देखो ध्यान दे दो, लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन दोनों सेम ही एक तरीके से। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो ब्लड की से ब्लड की मदद से जा रहा है। अब ब्लड किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले गया, उसको कौन बताया, है ना। और इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वो कैसे कह रहे हैं अभी देखेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टरी सिस्टम करने के लिए ब्लड था, ब्लड वेसल एंड हार्ट, तीन पार्ट था ना। हर सिस्टम का पार्ट होता है, इसका भी होगा। तो ब्लड वेसल तीन तरह का हो गया, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। ये तीनों के तीनों जिसको नस बोलते हैं ना, उसी तरह से ये भी, ठीक है, सेम ब्लड कैरी करता है। बट इसके अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस किस पे रहेगा उसका, स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर बॉडी के किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर बात करते हैं तो वो कैसा है, और उसका वॉल है ना, उसका जो दीवार है वो कैसा है, इसका भी वॉल पे बात करेंगे। तो आर्टरीज के पास क्या होता है, हेड, ठीक है, वॉल। इसका जो वॉल होता है, जैसे आर्टरीज है ऐसा, तो इसका जो वॉल होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ठीक होगा। अब क्यों होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, अभी हार्ट में इसको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वॉल है ना वो थोड़ा सा क्या होगा, थिक होगा। विंस हैव थिन वॉल। तो थिन वॉल ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे, विंस। थिन जो होगा क्या बोलेंगे, थिन वाले को विंस, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरी। इस तरीके से छोटे छोटे होंगे इसे। अब कौन कहाँ पे है सब चीज पता चल जाएगा अभी, ठीक है। तो पहले ब्लड का देखें, ब्लड का चार कंपोनेंट के जाने, और ब्लड इन सब नसों में, इन सब कैपिलरी वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है। इन सब के सहायता फ्लो करता है, कब इसका यूज होता है, कब इसका यूज होता है, कब इसका यूज होता है, आगे तक समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है हमारे ट्रांसपोर्टरी सिस्टम का, कौन है, हार्ट, ठीक है। तो हार्ट पढ़ने के लिए हमको पहले पूरा कुछ समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हार्ट ही हमारा पंपिंग ऑर्गन है, मतलब पंपिंग ऑर्गन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हार्ट को क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन। इसका जगह काम देख रहे हैं तो ये लिखेगा, इट हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और इसी हार्ट से पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ही मतलब आ रहा है कि अगर कोई एक चीज एक पॉइंट से स्टार्ट होता है तो वहीं फिर से आवे, उसको बोलते हैं सर्कल। और इसी सिस्टम को क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट की वजह से इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हार्ट का जो काम है वही है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का सर्कुलेट करवाना बॉडी में। क्योंकि बॉडी में जो हमारे अंदर जो ब्लड है वो कमता नहीं है, वो एक जगह पे बॉडी में भरा हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह होते रहता, बट ब्लड कमता नहीं, बस सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट करता कौन है, हार्ट, ठीक है। अब जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को धरना होगा कि यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक लौटेंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट हमको पकड़ना होगा कहाँ से, क्योंकि ब्लड तो पूरे शरीर में है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग देख लेंगे लंग्स को, ठीक है। तो लंग्स हमारा क्या रहेगा अभी, स्टार्टिंग पॉइंट। और लंग्स का पूरा पीछे ट्रांसपिरेशन में देखा था, रिस्पिरेशन में, है ना। लंग्स के अंदर जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो अल्वियोलाई, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, है ना। अल्वियोलाई एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड से घिरा रहता है, वहीं पर मेन काम होता है, वहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लंग्स में क्या होता है, अगर कोई लंग्स से कोई ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड कैसा होगा, वो होगा विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन। मतलब लंग्स से जो ब्लड निकलेगा, लंग्स में गया, अंदर हुआ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन था वो डाल दिया कहाँ, ब्लड में, और ब्लड वही बाहर निकला लंग्स से, तो ये विथ ऑक्सीजन ब्लड होगा, विथ ऑक्सीजन ब्लड। और इस ब्लड का नाम क्या देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो हार्ट के पास जाता है, और अभी देखेंगे ये कहाँ जाता है, हार्ट, ठीक है। तो बाद में देखें, और हार्ट से निकल के वापस से
मान लो ब्लड लौट रहा है, फंक्शन कुछ और है, मतलब तरीका कुछ और है, अभी उसको पढ़ेंगे अलग से ना, अभी खाली समझना है। अगर कोई ब्लड लंग्स से बाहर निकल रहा है तो विद ऑक्सीजन ब्लड कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड, और लंग्स में जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, और इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे खुद के बॉडी में दो तरीके के ब्लड फ्लो कर रहे हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड, है ना। तो हर एक ऐसा ऑर्गन है ना जिसका यही काम होता है कि पहला कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखे। ठीक है, और ब्लड इसको, हार्ट इसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग रखने के लिए हार्ट खुद अपने में 4 चैम्बर बना रखा है। मतलब हार्ट का काम ही होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या रखे, अलग रखे, और इसके लिए हार्ट खुद अपने अंदर कितना चैम्बर बना रखा है, 4 चैम्बर, ताकि ब्लड सेपरेट रहे। अब सेपरेट रहने के पीछे रीजन क्या होता है, ये होता है इफिशिएंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का फ्लो इफिशिएंटली हो, मतलब ये ऑक्सीजन जिसको देना है आराम से देगा, है ना, और जो विदाउट ऑक्सीजन ब्लड वो आराम से उधर चला जाएगा। तो अगर दोनों मिल जाए तो इफिशिएंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। हार्ट का जो काम हो रहा है ना, ब्लड को सही से इफिशिएंटली फ्लो करवाना है। इफिशिएंटली फ्लो करवाने का मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड का जो यूज है सारे सेल्स को देना वो अच्छे से दे दे, और जो विदाउट ऑक्सीजन है वो लंग्स के पास जाए, लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेके आए। ठीक है, तो ये काम है हार्ट का वहीं पे। ठीक है, तो अगर दोनों ब्लड मिल गए तो क्या होगा, अगर दोनों ब्लड मिल गए तो हम लोग जानते हैं जो इफिशिएंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजन था वो रुक जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑक्सीजन हो सके वापस से इसमें भी चल जाएगा, ऑक्सीजन हो सके तो घट जाए, एफिशिएंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। अब अगर ऑक्सीजन का एफिशिएंसी नहीं मिले हमको, ऑक्सीजन का मान लो लैक होने लगे, तो रिस्पिरेशन में देखे थे लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक में इथेनॉल बनाया था, ठीक है, और एक में लैक्टिक एसिड बना दिया था, उसे जो भी बने, जो एनर्जी तीनों में बना था, और हायर एनर्जी किसमें था, हम लोग के अंदर, एरोबिक रिस्पिरेशन में। तो अगर ये एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होता, एनर्जी का लेवल गिर जाएगा, तो हम लोग के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी भी कम बनेगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड, अगर दोनों ब्लड मिक्स हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो रीजन क्या दे सकते हैं, इफ ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated blood get mixed, blood, if oxygenated and deoxygenated blood get mixed, देखो मेरा मेन रीजन है, इफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड देयर इज नो एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे बॉडी में एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, ड्यू टू विच, मतलब एफिशिएंसी नहीं मिला, उसके वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, यही मेन रीजन है, हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल ही कम जाएगा। जो एनर्जी अभी हम लोग पा रहे हैं अच्छे से, वो एनर्जी उस टाइम नहीं मिलेगा, हमारे बॉडी पे एनर्जी कम मिलेगा तो तुम जल्दी टायर्ड फील करोगे। ठीक है, काम करने में दिक्कत आएगा, और साथ ही मिक्सिंग ऑफ दिस ब्लड कैन बिकम पॉइजनस, और ये दोनों का ब्लड का मिलना भी पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है, तो हार्ट का जो काम है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वो तो कर ही रहा है,
साथ में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के लिए हार्ट के पास 4 चैम्बर खुद का होता है, ताकि ये ब्लड ना मिले, और मिल रहा है तो देख रहे हो क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग किस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में आते हैं? हम लोग किस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में आते हैं? हम लोग आते हैं एनिमल्स के मैमल्स कैटेगरी में। मैमल्स मतलब समझते हो? मैमल्स होता है वो जो बेबी देता है, तो हम लोग आते हैं एनिमल्स के मैमल्स कैटेगरी में। ठीक है, बर्ड्स हो गए, बर्ड्स, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, है हम लोग जिस कैटेगरी में, तो हम लोग के पास प्रॉपर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, जिससे मदद क्या होता है कि हमारे ब्लड को सेपरेट रखने में मदद होता है, जिससे हम लोग को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। हम लोग किसी भी एनवायरमेंटल चेंज को आसानी से झेल पाते हैं। कौन? जिसके अंदर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट नहीं होंगे, ये सब ओरल टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे मैमल्स हम लोग में 4 चैम्बर हार्ट होता है बर्ड्स के साथ, मतलब बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा अगला बचता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के पास 4 चैम्बर नहीं होता, 3 चैम्बर ही होते हैं। इसके पास, एम्फीबियंस के पास, तो एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। ये लोग का बॉडी डिजाइन ऐसा होता है, हार्ट डिजाइन ऐसा होता है कि वो टोलरेट कर लेता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा नहीं कि इन लोग में मिल रहा है, इन लोग में भी नहीं मिल रहा है, इन लोग में भी किसी तरीके से टोलरेट कर लेता है दोनों को मिलना, मतलब रोक लेता है। इसमें एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होते हैं। डायरेक्ट ये उतना डिटेल नहीं आएगा, बट सीधा पूछा जाएगा एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट, या फिर 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं, या फिर एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। वहीं पर बात करें फिशेस का, तो फिश में ओनली 2 चैम्बर ही होते हैं। ठीक है, फिश में सिर्फ 2 चैम्बर होता है। एक बार ऑक्सीजन लेता है, फिर आराम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, फिर ऑक्सीजन लेगा। मतलब इन लोग में ना डबल सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, अभी हम लोग हार्ट जब अपना वाला पढ़ेंगे उसमें दिखेगा, ब्लड 2 बार इंटर करेगा हमारे अंदर। इन लोग में ऐसा नहीं, लोग सिंगल सर्कुलेशन में ही ब्लड को सेपरेट कर पाता है। तो इन लोगों में दो चैम्बर हार्ट है, इस तरीके से डिजाइन हुआ कि इन लोग के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड नहीं मिले। ठीक है, और उतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लोग दोनों में बनता भी नहीं जितना हम लोग के अंदर बन रहा है, क्योंकि हम लोग के अंदर प्रॉपर ये दोनों सेपरेट हो पाते हैं। मेन रीजन देख रहे हो ना, सेपरेट नहीं होगा तो क्या होगा, सेपरेट नहीं होगा तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही सबसे बड़ा दिक्कत है, और मे बी पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल पे हम लोग ध्यान देंगे, और इसको याद रखोगे मैमल्स बर्ड में हम लोग के पास कितना होता है, 4 चैम्बर है प्रॉपर, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर है, और फिशेज में 2 चैम्बर है। ठीक है, और ये लोग का भी हार्ट डिजाइन ऐसा है कि उन लोग भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर पाता है। ठीक है, अभी हम लोग हार्ट वाला, अब जो भी है ना पूरा सिस्टम पढ़ना होगा। ठीक है, इसको उतार लो। हार्ट का डायग्राम देखते हैं। ठीक है, कैसे इसका चैम्बर है, 4 चैम्बर पता चला। ठीक है, तो 4 चैम्बर किस तरह से काम करते हैं और हार्ट किस तरह से काम कर रहा है पूरा देखना है। हार्ट जो है ना सर्कुलेशन का काम वो कैसे करता है, सेपरेशन कैसे करता है, सब देख लेंगे इसमें। यहाँ पर लंग्स रहेगा, लंग्स जो हमारा ओरिजिन हो रहा। ठीक है, लंग्स को लेकर ही चलना। ये डायग्राम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 4 चैम्बर को ड्रॉ करने की कोशिश की है। ठीक है,
वो कैसा रहता है उसे छोड़ दो, खाली कंस्ट्रक्शन में नाम याद रखेंगे और पार्ट्स का नाम याद रखेंगे, उसको खाली लोकेट कर लेना है इसमें। ये जो पूरा डॉटेड से दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर एक वाल होता है खुद में, मतलब चैम्बर्स है ना, चैम्बर्स इस तरीके से चार को, इसको भी सेपरेट करने का कोई वाल होता है, दो इधर का चैम्बर दो इधर के चैम्बर को सेपरेट करने का कोई वाल होता है, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, सेप्टम। ठीक है, हार्ट हैज फोर वाल ना, एंड टू वाल्स आर सेपरेटेड विथ अदर टू वाल विद हेल्प ऑफ वाल, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। हार्ट इज ऑल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट खुद में एक पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन ये भी है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन का मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करेगा। तो हार्ट में जो सबसे पहली बार जो ब्लड आता है वो लंग्स से होते हुए ही आएगा। कहाँ, जो पहला स्टार्टिंग तुमको याद रखना होगा, ये हमारा स्टार्टिंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, लंग्स से होते हुए जो ब्लड आएगा, और ये कौन सा ब्लड है, तो लंग्स से कभी भी जो ब्लड निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ही निकलेगा। ठीक है, तो लंग्स से कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यही पाइप है, यही पाइप पूरा लाता है ना? और इससे जो नर्व्स है इसको नाम क्या देंगे, पल्मोनरी वेन्स। इस नर्व्स का नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स। मतलब फर्स्ट टाइम पे पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, एंड सेंड इट इनटू, कहाँ सेंड करता है, यहाँ पे। तो ये पहला जो चैम्बर आ रहा है, चैम्बर्स को देख लेते हैं। तो चैम्बर जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये तो याद आता होगा ना, ये हमारा राइट साइड, तो इसको बोल देंगे राइट वेंट्रिकल, और अभी तो लेफ्ट हो जाएगा तो बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट साइड, तो अगेन राइट एट्रियम, और इधर हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार कहाँ आता है सर, पहली बार कौन सा नर्व्स उसको कैरी कर रहा है, और पहली बार किस चैम्बर में आ रहा है, इंपॉर्टेंट। तो पहली बार याद रखेंगे, राइट एट्रियम में फर्स्ट ब्लड इंटर्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, लंग्स से। इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे रहेंगे, कुछ नहीं तुमको एक्सप्लेन करना हो तो ऐसा ही करेंगे। फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स थ्रू लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स इन राइट एट्रियम, ऐसे। इस तरीके से तुमको याद रखना होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर ओरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, है ना। अब जब इंटर कर रहा है ब्लड कहाँ, राइट एट्रियम में, तभी बोले सर मस्कुलर ऑर्गन है। तो जब इंटर कर रहा है तो ओरिजिनल शेप ऐसा होता है ना, तो इंटर करते समय थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा, और जब उसको छोड़ना हो तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जब ब्लड इंटर कर रहा है क्या कर गया होगा, एक्सपेंड कर गया होगा। तो जब पूरा ब्लड आ जाएगा ना तो एक्सपेंड किया रहता है, और जब ब्लड आ जाता है तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करते के साथ यहाँ जो मौजूद ब्लड है, ये सारा ब्लड किधर आ जाएगा, नीचे। और ये जो रास्ता है इसका भी नाम होता है वाल्व। ठीक है, ये जो काम करेगा, हेल्प इन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड। ये जो वाल्व है ना, वाल्व का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड करवाने में, तो जो ब्लड है वो अब नीचे ही जाना चाहिए। ठीक है, जब ये एक्सपेंड किया तो पूरा ब्लड भर गया। तो ये जो वाल्व है उसका काम होता है हेल्प इन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड। ये ब्लड को सिर्फ नीचे उतार दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब इसमें ब्लड इंटर कर रहा तो क्या करेगा, एक्सपेंड, मैंने एक्सपेंड करेगा, और इसके अंदर पूरा ब्लड आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारा ब्लड क्या होगा, इस रास्ते यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, इस नर्व की मदद से ब्लड कहाँ निकल गया, बाहर, और बाहर निकल के जाता कहाँ, बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, मतलब अभी तक कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड, चेंज नहीं हुआ, ये सब ध्यान देना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होते हुए पूरा कहाँ निकल गया, बॉडी पार्ट्स के पास। और ये कौन सा नर्व्स है, ये है पल्मोनरी
आर्टरी, नाम पर ध्यान देना। पल्मोनरी वेन फर्स्ट टाइम एंट्री करता है और पल्मोनरी इसको निकाल के कहाँ छोड़ देता है, बॉडी पार्ट्स के पास। अब बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड चला गया और बॉडी पार्ट में होते हैं सेल्स। सेल्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और बन जाएगा ब्लड कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। और इसी बॉडी पार्ट्स के पास से जो ब्लड दे दिया वहीं से ब्लड उठा लेता है कौन, वही बॉडी पार्ट्स से। इसी बॉडी पार्ट से ब्लड फिर से उठ के आ जाता है यहाँ, और ये कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये भी नर्व का नाम होना चाहिए, इसका नाम होता है वेना कावा। ठीक है, स्पेलिंग डबल इन लिखता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, वेना कावा। तो वेना कावा की मदद से फर्स्ट टाइम फिर से एंट्री करता है कौन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे, सही है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये अगेन एक्सपेंड किया होगा, जब ब्लड भर जाएगा तो कॉन्टैक्ट करेगा। तो देखो जो ब्लड है फर्स्ट टाइम एंट्री किया यहाँ और सेकेंड टाइम एंट्री किया यहाँ, इसके वजह से इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि ब्लड जो है ना हार्ट में 2 बार एंट्री करता है, भले वो अलग अलग ब्लड हो। अब ब्लड कैसा बन चुका है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाल्व की मदद से जो डायरेक्शनल मूवमेंट करवा रहा है ना, तो कहाँ उतर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम वापस से एक्सपेंड देन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस रास्ते से बाहर निकल के चला जाएगा लंग्स में ना। कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। तो इस जो नर्व्स उसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अरोटा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अरोटा। अब ब्लड कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास, एवर है ओटा, ओटा। ठीक है, तो इस ओटा से होते हुए कहाँ चला गया, लंग्स के पास। और लंग्स में अगेन अल्वेओलाई के पास गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन फिर से बनेगा, फिर से रास्ता दोहराएगा, बॉडी के पास जाएगा और बॉडी से वेना का फिर लेके आएगा और वापस में फिर लंग्स में चल गया। इसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखो यहाँ से स्टार्ट और यही खत्म, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट्स वाई इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह सामान जा भी रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और सर्कुलेशन भी हो रहा है। सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ द हार्ट, हार्ट की वजह से। यहाँ पर ध्यान देना था, बुक पे देखो, बुक ओपन करो अपना। हार्ट का ये लगभग खत्म हो चुका है, जो कंक्लूजन पार्ट है वो कल बताएंगे। हार्ट वाला पार्ट ओपन कर लो। देखो ये पूरे डायग्राम को जैसे बताए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, पूरा कंस्ट्रक्शन सब याद रखोगे। ठीक है, इसका जो नीचे एक रफ डायग्राम है, नीचे वाला, इसको रफ डायग्राम की तरह दिखाया जाता है। ये मेरा फुल है हार्ट का, तुम रफ डायग्राम पे दिखा सकते हो नॉर्मली। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हो, ब्लड जो है ना पल्मोनरी वेन से एंट्री हुआ, देखो एंटर कर रहा है, पल्मोनरी वेन से एंटर कर रहा है राइट एट्रियम में, और अगेन वहां से फिर बाहर निकला किसे, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से आगे जाते हुए ये ऐसा हो गया, स्टेप देख रहे हो। ठीक है, पल्मोनरी वेन से आया ऐसे, पल्मोनरी आर्टरी से निकल रहा और निकलने के बाद इस तरह से जाली नुमा हो गया। हाँ, यही क्या है, कैपिलरी। क्योंकि जब तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है नस में ना, तो इसी में फ्लो कर पा रहा है। और अब इसको देना है किसको, लंग मतलब हार्ट्स को, सॉरी सेल्स को देना, बॉडी सेल्स को देना। वहाँ पे बॉडी सेल्स को देने के लिए यहाँ पर क्या होती है, छोटे 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 नर्व्स बन जाते हैं, यही चीज पहले, और फिर मिलके एक हो जाते हैं। तो छोटा छोटा होने से क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। यहीं पर क्या पाया जा रहा है, कैपिलरी। मतलब एक बार नर्व्स आया, बट गया बहुत सारे छोटे छोटे नस में, और अगेन जुटकर नस पकड़ लिया। ये जो छोटा छोटा बटन है उससे क्या होता है, ये छोटे छोटे होने से इसके बाल थोड़ा पोरस हो जाते हैं और आसानी से ऑक्सीजन इससे बाहर निकल सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ सकता है, CO2। ये ऐसा काम होता है कैपिलरी का। कैपिलरी जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है ना, वहीं पर तुम्हारा ऑक्सीजन सेल्स के पास जाता है और उसी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड
आ जाता है वापस, वो अगेन कैरी अप हो जाता है बॉडी पार्ट्स से होते हुए कहाँ, वेना कावा से। यहाँ कहते हैं बॉडी पार्ट्स में सही नहीं देगा, बॉडी पार्ट्स में देता है कैपिलरीज। ठीक है, ध्यान में रहे कैपिलरीज कहाँ पे आया रोल में। अभी जो एक और बात इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, ये इसका नाम क्या है, भीन, पल्मोनरी भीन है मतलब भीन है, और इसका नाम है वेना कावा, अगेन इट इज है विन। ये भी विंस और ये भी विंस है। विंस का भी अभी बताएं, दे हैव थिन वॉल। विंस के पास बाल क्या होता है, पतला होता है। रीजन क्या हो रहा है, विंस के पास जो बाल पतला है, रीजन यहीं से पता चल रहा है, दे हैव टू पंप इन द ब्लड। मतलब ये लोगों को क्या करना है, ब्लड को पंप इन करना। देख लो दोनों बार, तो पंप इन करने में इसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता, नॉर्मली ब्लड गिर जाता है। ग्रेविटी समझ लो, एक तरह से ब्लड अपने आप नीचे आ जाएगा, इसको कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाने की जरूरत है इसको, वेन्स को। और वहीं पर देखोगे ये और ये से जो निकला हुआ इधर है, ये क्या कहलाता है, इसको तो बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, मतलब आर्टरी ही एक तरीके का। और ये भी क्या है, आर्टरी। और ओटा बोले ना, बट है क्या एक तरीके का आर्टरी। तो ये दोनों का जो वॉल होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। रीजन क्या होगा, देखो यहाँ पे वेन्स का फंक्शन भी है, एंड रीजन व्हाई इट हैव थिन वॉल्स। और यहाँ पे आर्टरी का फंक्शन और रीजन भी रहेगा व्हाई इट हैव थिक वॉल। तो इसका क्या होगा, दे हैव टू पंप आउट द ब्लड। ये लोग को ब्लड को पंप आउट करना होता है। अब पंप आउट करने के लिए क्या होता है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ब्लड को नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है। और नीचे से ऊपर चढ़ते समय इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर यहाँ पर व्हील्स का यूज करें तो व्हील्स में भी बस्ट होता है, मतलब फट सकता है। क्योंकि जो नीचे से ऊपर जा रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और इस प्रेशर को झेलने के लिए जो इसका जो नर्व्स होगा वो क्या होना चाहिए, थोड़े ठीक होना चाहिए। और यहीं पे प्रेजेंट होता है कौन, आर्टरी। आर्टरी इसका ये रीजन होगा। ठीक है, और जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स वो खाली हम खत्म कर लेते हैं, बाकी कल थोड़ा बहुत आगे देखेंगे। हार्ट से रिलेटेड पूरा देना होगा हमको। अब देख रहे हैं कि जब भी ब्लड इंटर किया था और जब भी ब्लड आउट हो रहा, मतलब जब भी ब्लड पंप इन किया, जब भी ब्लड पंप आउट किया, तो हार्ट का जो चैम्बर्स हो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। और दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड मूवमेंट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट है, हार्ट है ना, एक लगभग बोला जाता है एक फिस्ट के अराउंड बड़ा होता है, यानी कि हमारा फिस्ट एक शेप डिफाइंड है, बट बहुत ही छोटा सा होता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट के ऊपर। ठीक है, और वहां पे होके हार्ट बीट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट का जो वॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर रहा है, उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, हार्ट बीट है। और जब ये हार्ट बीट करता है तो एक साउंड निकलता है, उस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये करता है लबडब साउंड। क्या कैसा साउंड करता है, लबडब साउंड करते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, और इससे हमारा हार्ट बीट इसे करते हैं। सही है, आज थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट एक दो दिन के अंदर इसको और समझ लो। इसका कंक्लूजन पार्ट कर लेंगे थोड़ा सा, जो भी लास्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी होगा लास्ट में कल पढ़ा देंगे। और यहाँ तक हार्ट पूरा खत्म हो चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो चुका है, खाली इसको कंक्लूड करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज भर तुम्हारे पास पूरा टाइम होगा, इसको अच्छे से रिवाइज करके हो, मतलब भूल जाओगे। ठीक है ना, उतार लो।